महाभारत के युद्ध का 17वां दिन। कुरुक्षेत्र की भूमि रक्त से रंग चुकी थी। आसमान में सूर्य मंद गति से पश्चिम की ओर बढ़ रहा था, मानो स्वयं इस भयंकर युद्ध का अंत देखने की प्रतीक्षा कर रहा हो। कौरवों की ओर से अंतिम आशा कर्ण थे, जो अब अर्जुन के सामने खड़े थे। कर्ण का जीवन प्रारंभ से ही संघर्षों से भरा था। माता कुंती के द्वारा त्यागे जाने के बाद वे राधा और अधिरथ के पुत्र के रूप में पले बढ़े। द्रोणाचार्य ने उन्हें शिक्षा देने से मना कर दिया तो उन्होंने परशुराम को अपना गुरु बनाया, परंतु वहां भी भाग्य ने साथ नहीं दिया। परशुराम ने जब जाना कि कर्ण क्षत्रिय नहीं बल्कि एक सूत पुत्र हैं, तो उन्होंने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दे दिया कि युद्ध के समय उनके अर्जित ज्ञान का स्मरण नहीं होगा। अब वही क्षण समीप था। अर्जुन और कर्ण दोनों युद्ध भूमि में आमने सामने थे। कृष्ण अर्जुन के सारथी थे, जबकि शल्य अनिच्छा से कर्ण के रथ को हाँक रहे थे। कर्ण ने अपना धनुष उठाया और अर्जुन पर बाणों की वर्षा कर दी। अर्जुन ने भी प्रत्युत्तर दिया। दोनों महायोद्धाओं के युद्ध को देखकर समस्त योद्धा थम से गए। यह युद्ध केवल दो वीरों का नहीं था, यह धर्म और अधर्म के मध्य की अंतिम लड़ाई थी। युद्ध के बीच अचानक कर्ण का रथ पृथ्वी में धंस गया। उन्होंने शल्य को आदेश दिया कि रथ निकालने में सहायता करें, परंतु शल्य ने व्यंग्य करते हुए इनकार कर दिया। कर्ण स्वयं नीचे उतरे और रथ को निकालने का प्रयास करने लगे। ठीक उसी समय कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, यह वही क्षण है जिसका हमने वर्षों से इंतजार किया है। अब विलंब मत करो। अर्जुन ने संकोच किया, क्योंकि यह युद्ध की मर्यादा के विरुद्ध था, परंतु कृष्ण ने उन्हें महाभारत के मूल उद्देश्य की याद दिलाई। कर्ण ने जब अर्जुन को निशाना साधते देखा तो वे चिल्लाए, अर्जुन, यह युद्ध के नियमों के विरुद्ध है। मैं निःशस्त्र हूं, तुम्हें धर्म का पालन करना चाहिए। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, धर्म? जब अभिमन्यु निःशस्त्र था तब धर्म कहां था? जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तब धर्म कहां था? जब तुमने पांडवों को छल से वनवास दिलाया तब धर्म कहां था? कर्ण, यह तुम्हारी नियति का समय है। चरमोत्कर्ष। कर्ण का पतन। कर्ण को अपने जीवन के सभी पाप याद आने लगे। गुरु परशुराम का श्राप सत्य सिद्ध हुआ। कर्ण अपने दिव्यास्त्रों को याद नहीं कर सके। उन्होंने अपना चक्रव्यूह बाण उठाना चाहा, परंतु उनकी स्मृति ने उनका साथ छोड़ दिया। वे जान चुके थे कि उनका अंत समीप है। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र चलाया। वह बाण सीधे कर्ण के हृदय में समा गया। कर्ण ने धीरे धीरे अपनी आंखें मूंद लीं। कुरुक्षेत्र की भूमि, जिसने न जाने कितने वीरों का रक्त पिया था, अब कर्ण का भी रक्त अपने में समाहित कर रही थी। अंत। दानवीर का सर्वोच्च दान। कर्ण के प्राण धीरे धीरे निकल रहे थे। उसी समय भगवान कृष्ण एक ब्राह्मण का वेश धारण कर उनके पास पहुंचे और उनसे दान मांगा। कर्ण ने हंसते हुए कहा, हे ब्राह्मण, मेरे पास अब देने को क्या बचा है? कृष्ण ने कहा, तुम्हारे पास अभी भी तुम्हारा पुण्य बचा है, दानवीर। कर्ण ने बिना सोचे समझे अपना अंतिम पुण्य भी दान में दे दिया। जैसे ही उन्होंने अपना